सम्मानित साथियों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। उम्मीद है आप लोग इस पूरी चर्चा को सुनेंगे और जो हमारा वंचित स्वर का यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और जो अगर आपको एक अच्छी बात लगे उसे पसंद करें, अपना कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वंचित स्वर के यूट्यूब चैनल में हम लोग अक्सर कुछ ही पोस्टें डालते हैं और जो कुछ न कुछ एक सामाजिक चेतना से ही रिलेटेड होती हैं। तो मैं जो विषय पर आज आपसे बात करना चाहता हूं कि इन दिनों आप देख रहे हैं आज 20 मार्च है और बहुत जल्दी 14 अप्रैल है, आने वाली है। 14 अप्रैल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया में आज 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का दिन होता है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज केवल एक व्यक्ति, एक देश की सीमाओं तक या एक समाज की सीमाओं तक ही नहीं रह गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के एक आइकॉन बन चुके हैं और जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, यानी ज्ञान के प्रतीक पूरे विश्व को। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल सामने आ रही है, तो हर शहर, खासकर भारत में मैं कह सकता हूँ हर शहर, लगभग जो भी जागरूक गांव है, हर कस्बा, सब जगह 14 अप्रैल मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और इन दिनों ये एक ऐसा समय होता है कि जिसमें बड़ा पहचान कर पाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं 14 अप्रैल के दिन हर कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाता हुआ या बधाई देता हुआ या शुभकामनाएं देता हुआ नजर आता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जहां तक अगर सवाल है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा जीवन का जो निचोड़ है, उनके पूरे जीवन के जो संघर्ष का परिणाम है, वो उनके साहित्य में एक तरफ देखा जा सकता है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों में देखा जा सकता है, उनके द्वारा जो साहित्य संकलित किया गया, जो रचा गया, जो उन्होंने लिखी हैं जो बातें, उसमें देखा जा सकता है। और दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर सच्ची कोई आदरांजलि हम देना चाहते हैं या ट्रिब्यूट देना चाहते हैं या उनका कुछ महत्व हम स्वीकार करना चाहते हैं, तो वो भारत के संविधान के रूप में भी है कि हम भारत के संविधान, क्योंकि भारत का संविधान उनके पूरे जीवन का जो निष्कर्ष है और उन्होंने अपने पूरे जीवन, जब से उन्होंने एक अपना उद्देश्य बनाया होगा, एक लक्ष्य बनाया होगा कि उन्हें किस लक्ष्य के लिए जीना है, किस उद्देश्य के लिए जीना है, तब से उन्होंने कुछ भी समय अपने लिए, नाम मात्र का भी समय अपने लिए नहीं जिया, अपने परिवार के लिए नहीं जिया, बल्कि पूरा का पूरा समय पूरी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जिया। और वो व्यवस्था परिवर्तन का जो उनका उद्देश्य था, उसने वास्तव में भारत में एक क्रांति भी पैदा की। और उससे पहले का भारत हम देखें या हजारों साल तक भारत किस रूप में चलता रहा अगर उसे देखें, और 26 जनवरी 1950 जो जब से भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद का भारत देखें, तो हमें वास्तव में एक परिवर्तित स्वरूप नजर आया, जो परिवर्तित भारत नजर आया, जो पूरी के पूरी तरीके से एक तरीके का जो कभी सपना नहीं देख सकते थे, जिनको हजारों साल से बिल्कुल शिक्षा से, धन से, धरती से, हर चीज से दूर रखा गया था, वो पढ़ने लगे थे, उनको बड़े बड़े पदों पर आसीन होने का मौका मिलने लगा था, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने लगा था। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तव में वो व्यवस्था परिवर्तन सामने दिखने लगा था। और हम एक तरफ अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर हम नाम लेते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई, और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद कह कर भी गए थे कि कहीं तुम केवल मेरी जय जयकार करने में मत लग जाना, मेरे बताए हुए रास्ते या मेरे द्वारा जो ये चलाए गए एक मानवतावादी
भारत के निर्माण का जो आंदोलन है कि मैंने अपना पूरा जीवन मानवतावादी भारत के निर्माण के लिए लगाया है। इस देश से विषमता, अन्याय, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, इस सब को समाप्त करने के लिए लगाया है, एक आदर्श भारत के निर्माण के लिए लगाया है। तो मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना, मैं जो बातें कह कर गया हूँ उस पर चलना, तभी मुझे वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे अनुयायी हैं या मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि ये बड़ा पहचानना भी हमारे लिए कठिन हो जा रहा है कि 14 अप्रैल के दिन हर कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाता हुआ नजर आता है, या बधाई देता हुआ या संदेश देता हुआ। और यहाँ तक कि हम देखते हैं जो लोग, जिनके जीवन का उद्देश्य ही भारत के संविधान को तहस नहस करना है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस संविधान को हम तहस नहस करके, इस मानवतावादी भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्वस्त करके हम फिर से विषमता, गैर बराबरी, अन्याय, शोषण वाली व्यवस्था को स्थापित करें, वही भारत का हम फिर से निर्माण करें, वो लोग भी आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हमें नजर आते हैं। और वो लोग भी हमें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने पिछले लगभग ये 72-73 सालों में भारतीय संविधान को एक तरीके से बहुत हद तक निष्प्रभावी कर दिया। उसमें 100 से 125 लगभग संशोधन कर दिए, उसमें तमाम तरीके से उसे कमजोर कर दिया। वो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की या भारत के संविधान की अक्सर बातें करते हुए, और तीसरे जो एक लोग, मैं कह सकता हूं कि ये उस शोषित वंचित तबके के लोग भी हैं जो आज शोषित वंचित तबके का, जिसका इन तबकों का भी हर व्यक्ति जो भी थोड़ा सा जागरूक है वो 14 अप्रैल मनाता हुआ या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बधाई देता हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ आपको दिख सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस शोषित वंचित तबके में जन्मा हुआ हर व्यक्ति क्या बाबा साहब का अनुयायी है? क्या वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को भी मानता है या केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता है? और इससे भी आगे एक सवाल और ये हो रहा है, ये सिर्फ मानने का तक सवाल नहीं रह गया, आज की डेट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की एक बहुत बड़ी दुकानदारी भी चल रही है, बहुत बड़ा धंधा लोगों ने बना दिया है। जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो तो इसका लाभ लेकर सत्ता हथियाना या अन्य काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये शोषित वंचित तबकों के भी देश भर में आज असंख्य संगठन और कई राजनीतिक दल ऐसे तैयार हो गए हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं और आचरण या उनका काम ठीक बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत होता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बता के गए, जो कह के गए, उनके आचरण में ठीक वो विपरीत पना है और वो विरोधी काम करते हैं, और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर अपना कोई व्यक्तिगत प्रभाव स्थापित कर लेता है, कोई राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लेता है, कोई सांगठनिक प्रभाव स्थापित कर लेता है, कोई कुछ तमाम तरीके का कुछ अपना खर्चा चलाता है, अपने आय के संसाधन जुटा लेता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर। तो अब हमारे लिए ये एक बड़ा कठिन हो गया है कि शोषित वंचित तबकों में जन्मे भी बहुत सारे समाजों, संगठनों ने, लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की दुकानदारी जब शुरू कर दी है, और विरोधी जो हमारा है, जो विपक्षी है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के भारत को समाप्त करना चाहता है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बधाई दे रहा है। और जिन्होंने इन 72-73 सालों में भारतीय संविधान को कमजोर करने के अलावा कुछ नहीं किया, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बधाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब हमारे सामने सवाल उठता है कि अब आप पहचाने तो कैसे पहचाने, इनमें कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है। और दूसरा, यही महत्वपूर्ण सवाल नहीं है ये पहचानना, ऐसों से सावधान रहना, ऐसों का साथ देना या दूर रहना, ये एक अलग मसला है।
आज अब जब जहाँ अगर 14 अप्रैल की बात है और वास्तव में हम अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करना चाहते हैं तो हमारे सामने भी एक चुनौती आ जाती कि अब हम करें क्या। क्या जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान को हमें देकर गए थे, क्या वो संविधान पर आधारित भारत का निर्माण हो रहा है? क्या वो जो जैसा भारत बनाना चाहते थे वो बन रहा है? और अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है? और नहीं अगर बन रहा है तो कैसे बनेगा? ये कुछ सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाकर कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलना है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर या उनके चित्र पर माला आप पहना दें, हम माला पहना दें, तो क्या बाबा साहब को कोई माला पहनाई जा सकती है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल गवा दिया सिर्फ भारत के लिए, सिर्फ न्यायवादी भारत के निर्माण के लिए, क्या वो माला से, वो पुष्पों से उनके आगे जो दीप प्रज्वलित करते हैं, क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक पल भी उन्हें दे सकते हैं? उनके जीवन की एक सांस भी हम उन्हें लौटा सकते हैं? क्या उनका परिवार, उनके बच्चे, जो 4 बच्चे बाल्यकाल में ही जीवन अपना नहीं जी पाए, जो मौत के मुंह में समा गए, क्या हम उनका जीवन लौटा सकते हैं? क्या हम उनकी पत्नी का जीवन लौटा सकते हैं? तो जब हम लौटा नहीं सकते तो क्या हम ये माल्यार्पण क्यों करते हैं? ये दिए जलाकर क्या हो जाना है, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करके क्या हो जाना है? जबकि आज ये हो रहा है कि सिर्फ यही काम हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार हो रही है, उन पर माल्यार्पण किया जा रहा है, उनके आगे दिए जला दिए जा रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। और वास्तव में आज ये स्थितियां हैं कि आचरण में हमारे भी ठीक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो कही गई बातों के विपरीत हम आचरण कर रहे हैं, हम में से अधिकांश लोग, और विरोधी तो जो कर रहे हैं वो तो अपने एजेंडे के अनुसार कर रहे हैं, और 14 अप्रैल हम लोग मना रहे हैं। तो ऐसे में ये 14 अप्रैल के लिए हमें, अगर वास्तव में हम 14 अप्रैल मनाना चाहते हैं, तो मैं जो एक मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मेरी समझ है, मैं 95 से सामाजिक जीवन में सक्रिय हुआ, और मैं ये सामाजिक जीवन में भी सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद ही मुझे मेरे जीवन का मैंने उद्देश्य बनाया कि मुझे सामाजिक जीवन में काम करना चाहिए, मुझे कुछ स्वतंत्र रहना चाहिए, जिससे मैं इस देश के उस आंदोलन में अपना भी कुछ योगदान दे सकूं, कुछ अपना भी अंश दे सकूं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था, वो भी मुझे तभी प्रेरणा मिली जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा। तो 95 से आज ये लगभग 28-29 साल मुझे भी सामाजिक जीवन में हो गए हैं। तो अभी तक जो मैंने जो समझा है, जो गेन किया है, जो हासिल किया है, वो मैं भी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि मैंने इतने सालों में सारे संगठनों को देखा है। हमने शुरू की बामसेफ की गतिविधियों से भी हम जुड़े रहे, हमने उसके बाद बामसेफ से उपजे हुए राजनीतिक आंदोलन को भी हमने देखा, उससे भी जुड़े रहे, उसमें भी अपना अधिकतम देने का प्रयास किया, और बामसेफ को जो कुछ कमज़ोर जो करने का समय आया वो भी दौर देखा और उसको भी समझा। और मैं आज भी देख रहा हूँ कि वास्तव में अगर आज भी इस देश में कोई आंदोलन अगर बचा हुआ है तो वो सिर्फ बामसेफ के रूप में बचा हुआ है। मैं यहाँ पर साथियों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश भर में असंख्यों संगठन हैं। कितने संगठन ऐसे हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो सिर्फ संगठन बने हैं। वो कहते हैं कि हम इस समाज के हित के लिए बने, लेकिन उनके पास ना कोई संविधान है, न कोई विचारधारा है, न उनका कोई संविधान है, और न उनके पास कोई कार्य योजना है। वे सिर्फ संगठन बने हुए हैं। वो छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए किन्हीं कारणों से संगठन बन गए, लेकिन बाद में ना ही उनके वो उद्देश्य रह गए, ना कोई कार्य योजना रहेगी, लेकिन वो संगठन बने हैं। और उन संगठनों के पदाधिकारी भी बस ये एक खाना पूर्ति करते हैं कि 14 अप्रैल मना लिया, कुछ 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद कर लिया, जब बाबा साहब का जिक्र आया तो उनका बखान कर दिया। लेकिन ऐसे संगठनों से आज ये लड़ाई बचने वाली नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेजी से उस संविधान को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो रही है।
और व्यवहार में अगर कहा जाए उस संविधान को आज ध्वस्त किया भी जा चुका है। केवल संवैधानिक रूप से एक दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान अभी मौजूद है। और भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का पूरा निचोड़ है, पूरी देन है, उनके जीवन का निष्कर्ष है, जो वो संविधान आज व्यवहार में निष्प्रभावी हो गया है। और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार कर रहे हैं। आप देखेंगे 14 अप्रैल में पूरा देश बिल्कुल झांकियों कार्यक्रमों से पटा रहेगा। और वास्तव में क्या हो रहा है, मैं ये किसी से छिपा नहीं है, हम और आप लोग आज केवल विरोध करने तक सीमित रह गए। जहां तहां हत्याएं हो जा रही हैं, जहां तहां उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक कानूनी अधिकार जो स्वतंत्रताएं हैं वो समाप्त की जा रही हैं, सारे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। और दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम की जय जयकार हो रही है। और आज ये स्थिति हो चुकी है कि इतनी घटनाएं घटती चली जा रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं, धीरे धीरे अब वो प्रतिक्रियाएं भी कम हो चुकी हैं। कितनी प्रतिक्रियाएं आप देंगे, आप कितने ज्ञापन देंगे, कितने धरने करेंगे? यानी जो विरोधी विचारधारा ने सारे आपके अधिकारों को छीनना स्टार्ट कर दिया। डंके की चोट पर कर रहे हो, आपके सारे अधिकारों को छीन रहे हैं। आपके जहां तहां मर्जी जमीनें छीन ली जा रही, आपके साथ दुराचार की घटनाएं, इतना बड़ा हाथरस कांड होके क्या कर लिया? इस उत्तराखंड के अंदर ही पिछले 7-8 सालों में दर्जनों लोगों की हत्याएं हो गई। क्या कर लिया? आज हम लोग सिर्फ एक प्रतिक्रिया तक सीमित रह गए। जब मर्जी कोई मार दिया जा रहा, जब मर्जी कोई बेइज्जत कर दिया जा रहा। तो सवाल ये उठ रहा, उसके बाद हम 14 अप्रैल भी मनाएंगे, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार भी करेंगे। तो क्या वास्तव में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार करने लायक हैं? क्या जिस महामानव ने अपना पूरा जीवन लगाकर इतना बड़ा दस्तावेज हमें देकर हमारी सारी इस देश के जो शोषितों, वंचितों, मेहनतकशों की हजारों साल की गुलामी दूर कर दी थी, क्या वो समाज, वो तबके इस लायक हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बधाई दें? जो उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज को, इस धरोहर को आज सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जो संख्या में इतने ज़्यादा होते हुए भी, आज इतने ज़्यादा संगठन होते हुए भी, इतने तथाकथित स्वयंभू नेता और संगठन होते हुए भी सब कुछ छिनता जा रहा। और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बधाई देंगे, उनकी जयंती की बधाइयाँ देंगे, उनके माल्यार्पण करेंगे, उनके आगे दिए जलाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे। तो साथियों, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वास्तव में कोई आदरांजलि नहीं है, उन्हें स्मरण करना नहीं है। तो सवाल यही उठता है, मैं फिर वहाँ पर आ रहा हूँ कि करना क्या है। तो ऐसे में मुझे, जो मैंने इतने वर्षों के अनुभव के रूप में मुझे अभी तक का जो एक संगठन लगा, एक संस्थान लगा, वो बामसेफ के रूप में पाया, जिस संस्थान ने ही इस देश में समता, बंधुता और न्याय के लिए काम किए गए, अपना जीवन लगाने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र और उनके दिए गए संदेशों को इकट्ठा कर जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, एक साहित्य निर्माण का काम किया है। आज जितनी भी जो देश में चेतना चल रही है, बामसेफ की बदौलत है। अगर ये बामसेफ संगठन न बना होता तो शायद भारत रत्न भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को न मिला होता, क्योंकि 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था। 90 में जाकर कहीं बाबा साहब को, जब बामसेफ ने इस विषय में बहुत बड़ी एक चेतना और आंदोलन तैयार किया है, तब 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो बामसेफ संगठन ही मुझे एक ऐसा संगठन नज़र आता है जिसे हमें संचित करना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, अपना जितना हमारे पास टाइम, टैलेंट और ट्रेजर है वो देना चाहिए उसको सशक्त बनाने में। क्योंकि जिन लोगों ने आज तक भी इस बामसेफ संगठन को संभाला है, इसको तैयार किया है, उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से, जितनी उनके अंदर ऊर्जा थी, उन्होंने काम किया है। आज इसमें संस्थान तैयार किया जा रहा है, पूरा साहित्य का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी एक अक्सर बात ये आ जाती है कि कई लोग ये कहते हैं कि बामसेफ, कौन सी बामसेफ? तो जो लोकतांत्रिक है, जो संस्थागत है, वो बामसेफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपको खोजना पड़ेगा। जानो छानो तब मानो, आप किसी भी भ्रम में न रहें। बामसेफ क्या है? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करेगा उसे लोकतंत्र की बात करनी पड़ेगी। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करेगा उसे व्यक्तिवाद से दूर होना होगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करेगा वो वास्तव में संवैधानिक होगा।
तो जो संवैधानिक संगठन आपको नजर लगता और भारत के संविधान का या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो लोकतंत्र है। तो जिस वामसेप में आपको लोकतंत्र नजर आता है, जिसमें एक सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया नजर आती है, मेरी नजर में वही वामसेप है और वही सच्चा है, जिसमें कोई व्यक्ति का सुप्रीमोवाद नहीं चल रहा है, किसी व्यक्ति का तानाशाही नहीं चल रही है, किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं चल रहा है, जबकि वो संगठन है तो वही वामसेप है। आप उसे खोजिए और जो पूरी संस्थागत ढंग से चल रहा है, जो साहित्य निर्माण से चल रहा है, जो जिसके पास हर तरीके की जो एक कार्य योजना के साथ चल रहा है, उस वामसेप का साथ दीजिए, उस वामसेप को मजबूत कीजिए और जितना आपके पास टाइम, टैलेंट और ट्रेजर है उसको दीजिए। तो क्यों दीजिए? क्योंकि वामसेप के ही पास केवल ये फॉर्मूला है जो इस देश को सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूं जो वामसेप ने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे देश के लिए, जो एक फॉर्मूला तैयार किया है कि BS4 डोर टू डोर, यानी भारतीय संविधान, सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान एक एक दरवाजे तक ले जाना। वामसेप में के इस BS4 कार्यक्रम में हम भी अक्सर जहाँ जहाँ हमें समय मिलता हम जाते हैं और उसमें जो हमें जानकारी यही मिल रही है कि वामसेप ने एक एक दरवाजे 2023 का लक्ष्य रखा है कि एक एक घर तक हमें संविधान की जानकारी पहुंचानी है। बाबा साहब की जय जयकार करने से, केवल बाबा साहब का फोटो लगाने से अब काम बनने वाला नहीं है। जिस संविधान की बदौलत आपकी जिंदगी में रोशनी आई, जिस संविधान की बदौलत आपके शिक्षा, संपत्ति और धन, धरती और ज्ञान के रास्ते खुले, आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी आई, उस संविधान को घर घर पहुंचाना है। कोई भी आडंबर, अंधविश्वास, भाग्य भगवान ने आपकी जिंदगी में भला नहीं किया था। आप हजारों साल से भाग्य भगवान और तमाम जो अंधविश्वासों, परंपराओं, रूढ़ियों को ढोते आ रहे थे, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपकी जिंदगी में अगर कोई परिवर्तन आया तो वो भारतीय संविधान की बदौलत आया, जिससे आज भी इस देश के जो मेहनतकश मूल निवासियों का 90% तबका अभी भी जिसको नहीं जानता है, वो आज भी भाग्य भगवान और परंपरा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, आडंबरों को ढो रहा है। तो इसलिए हमें संविधान के महत्व को समझना है, संविधान को जानना है। तो वो अभियान वामसेप कर रहा है कि संविधान की बदौलत कि 2023 में अभियान हमारा BS4 गली गली और चारों ओर, BS4 डोर टू डोर, ये अभियान चल रहा है। और BS4 कोई नारा मात्र नहीं है, BS4 के बहाने कि संविधान के बारे में जागरूकता एक एक घर में पैदा करनी, एक एक नागरिक को देना है, ताकि उन्हें पता चले हमारी जिंदगी में रोशनी कहाँ से आई। और अगर 2023 में ये काम हो जाता है, एक एक घर, परिवार, एक एक व्यक्ति संविधान के बारे में जागरूक होकर अगर अपने अधिकारों के प्रति, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो के उनके लिए संघर्ष के लिए अगर तैयार हो जाता है, अगर उसके मौलिक अधिकारों पर कोई आघात होता है, कोई कुठाराघात होता है, वो अगर पूरी सामूहिक शक्ति के आधार पर सड़कों पर उतरने को अगर तैयार हो जाता है, तो तब कहीं जाकर इस संविधान को या इस देश के जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है और तब कहीं इस आंदोलन को बचाया जा सकता है। और इस आंदोलन को बचाकर ही हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची आदरांजलि प्रस्तुत कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करने के सच्चे मायने यही हैं। तो मैं यही आप लोगों से एक अनुरोध आज ये की डेट में करना चाहता हूँ कि इसकी गंभीरता को समझें। आप वामसेप को देखिए, BS4 अभियान से जुड़िए, 2023 का अपना पूरा टाइम, टैलेंट और ट्रेजर घर घर तक संविधान की जानकारी पहुंचाने में लगाइए। BS4 डोर टू डोर के जो एक टारगेट को, इस लक्ष्य को साकार कर दीजिए, तो हमारा 14 अप्रैल सेलिब्रेट करना वास्तव में ये साकार हो जाएगा और हम वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक सच्चे अनुयायी कहला पाएंगे। नहीं तो फिर ये विचारों पर ताला और गले में माला वाला सिद्धांत ही जो रह जाएगा कि हम बाबा साहब के गले में माला डाल रहे हैं, उनकी फ़ोटो पर माला डाल रहे हैं और उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज, जो धरोहर, जो इस देश के मुस्तकबिल को बदल सकता था, उसको हम ध्वस्त होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम और आने वाली पीढ़ियां हमें इसके बारे में कोसेंगी और हम 14 अप्रैल को मना रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और दूसरी ओर संविधान को अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं। तो इस BS4 अभियान से जुड़िए, वामसेप से जुड़िए और इस सहारे, क्योंकि बिना कार्य योजना के, बिना प्लानिंग के, बिना टारगेट के और बिना किसी राष्ट्रव्यापी संगठन के
छत्र छाया तले नीचे आके उसके साथ में लग के उसके संग, ये काम इतना आसान नहीं है। ये छोटी मोटी दुकानें चलाकर ये काम हो पाने वाला नहीं है। जो छोटे छोटे संगठन हैं उनका तोड़ बहुत आसान उन राजनीतिक दलों के पास है जो आज हमारे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं या छोटे छोटे जो नेता उभरे हुए हैं। इन सभी नेताओं को, इन संगठनों को चुनाव के समय वो एक ठीक ठाक अमाउंट या थोड़ा बहुत पैसा और धनराशि और कुछ छोटे मोटे पद देकर इन सब को तोड़ लेने में आज की डेट में सत्ता सक्षम है। सत्ता आज तक भी यही होता आया। जितने हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जो एक्टिविस्ट रहे, उन्हें चुनाव के समय कुछ धनराशि या कुछ पद प्रलोभन दे देकर उन्हें तोड़ दिया गया। तो अगर इन संगठनों के भरोसे रहेंगे, ये छोटे छोटे संगठनों जो कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हमारे संगठन है, अगर इनके भरोसे रहेंगे तो आपका सब कुछ दांव पर लग चुका, आप कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। और आने वाली पीढ़ियों के गुनहगार आप होंगे, हम होंगे, कि हमारी आंखों के सामने संविधान और संवैधानिक प्रावधानों और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्वस्त किया गया और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की केवल जय जयकार करने में व्यस्त रहे, मस्त रहे। तो साथियों, मैं यही सब कहना चाहता था, यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को गहराई से समझें, इस अभियान से जुड़ें और 14 अप्रैल पर इस बात का संकल्प लें और तभी ये 14 अप्रैल मनाने का कुछ सार्थक हमारे लिए वो है। अन्यथा हजारों साल से यही होता आया है। जब जब इस देश के मूल निवासियों ने, मेहनत कशों ने, शोषितों ने, वंचितों ने खड़े होने की कोशिश करी है, उनको कमज़ोर किया गया, उन्हें पराजित कर दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया। और फिर से आज इस देश का यह आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि एक और अगर ये संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन है, उसके पास कार्य योजना है, अगर इस कार्य योजना को हम सफल बना लेते हैं तो हमारा सब कुछ सफल होगा। आने वाला पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, देश का संविधान सुरक्षित रहेगा और अन्यथा हम फिर से एक बहुत अंधकार युग में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद है आप इस पर अपनी, अगर आपको पसंद आई होगी या आप अपनी कोई राय प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।